गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रागों का समय सिद्धांत। राग भारतीय संगीत की धरोहर माने जाते हैं और विभिन्न रसों की अनुभूति कराते हैं। भारतीय रागों की यह विशेषता मानी जाती है कि उनके गाने बजाने का समय निश्चित होता है। वैसे तो राग सदैव रंजकता प्रदान करते हैं, परंतु उन्हें उनके निश्चित समय पर गाने बजाने से उनकी रंजकता में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। अतः सभी ग्रंथकारों के अनुसार रागों को उनके निश्चित समय पर गाने बजाना ही चाहिए। रागों में प्रयुक्त होने वाले स्वरों का समय अनुसार प्रभाव अधिक प्रभावशाली होता है। समय व ऋतुओं से विशेष संबंध होता है। राग हमारे हिंदुस्तानी और हमारे भारत की एक धरोहर है। रागों से ही हम आनंद की अनुभूति करते हैं और प्रत्येक राग को निश्चित समय पर ही गाने बजाने का हमारा नियम रहा है, क्योंकि अनेकों मौसम के अनुसार राग बने हैं जिन्हें मौसम के हिसाब से गाया बजाया जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में मल्हार, बसंत ऋतु में बसंत व मल्हार राग को गाने से अधिक आनंद आता है। इसी प्रकार राग भैरव को प्रातः काल में और मालकोंस को रात्रि में गाने से अधिक प्रभावशाली उसका असर होता है। रागों और समय के संबंध के आधार पर रागों को उनके गायन के समय अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला पूरब राग व उत्तर राग का नियम। दूसरा संधि प्रकाश तथा उनके बाद गाए जाने वाले रागों का नियम। पहला है पूरब राग व उत्तर राग का नियम। दूसरा संधि प्रकाश तथा उनके बाद गाए जाने वाले रागों का नियम। तीसरा है अद्वदर्शक स्वर का नियम। अब पहला हम पॉइंट पढ़ेंगे, पूरब व उत्तर राग का नियम। इस नियम के अनुसार भारतीय संगीतकारों ने सप्तक के स्वरों को 2 भागों में बांटा है, यानी कि सारे गामा पाधा नीसा जो हमारी सरगम है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला सारे गामा, यह पूर्व भाग। दूसरा पाधा नीसा, उत्तर भाग। ठीक इस प्रकार 24 घंटों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें दिन के 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक का समय पूर्व भाग व रात्रि 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक उत्तर भाग। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के पूर्व भाग यानी सारे गामा पा के अंदर आएगा उसे पूर्वांगवादी राग या पूर्व राग कहा जाता है तथा उसे दिन के 12 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे तक गाया बजाया जाता है। जिन रागों का वादी स्वर सप्तक के उत्तर भाग यानी पाधा निशा के अंदर आएगा उसे उत्तरांगवादी राग या उत्तर राग कहा जाता है। उसे रात्रि के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक गाया बजाया जाता है। परंतु कुछ राग इस नियम के अपवाद हैं। ऐसी स्थिति में ग्रंथकारों ने पूर्व व उत्तर राग के क्षेत्र को निम्न प्रकार से विस्तृत कर दिया गया। मापा धानी सा, उत्तर भाग। अब पॉइंट नंबर 2, संधि प्रकाश राग तथा उनके बाद गाए जाने वाले राग। हिंदुस्तानी संगीत में रागों का समय निर्धारित करने के लिए दूसरे नियम संधि प्रकाश तथा उसके बाद गाए जाने वाले रागों का है।
इस नियम के अनुसार इन रागों में 3 भागों को बांटा गया। इन रागों को पहला है रेधा कोमल वाले राग, दूसरा रेधा शुद्ध वाले राग, तीसरा गानी कोमल वाले राग। रेधा कोमल वाले राग। रेधा कोमल वाले रागों को संधि प्रकाश राग कहते हैं, क्योंकि ये संधि प्रकाश समय पर गाए बजाए जाते हैं। जिस समय दिन व रात का मेल होता है, ऐसा समय दिन के 24 घंटे में 2 बार आता है, तब सूर्य उदय और जब सूर्य अस्त होता है। यानी कि रेधा कोमल वाले राग, इनको संधि प्रकाश राग कहते हैं। यह दिन में 2 बारी गाए बजाए जाते हैं, यानी कि जब दिन से रात्रि और रात्रि से दिन हो रहा होता है। यह समय सुबह शाम को 4 बजे से 7 बजे तक माना गया है। जो राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग में गाए बजाए जाते हैं, उन्हें प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग, व जो सायकालीन संधि प्रकाश समय में गाए बजाए जाते हैं, उन्हें सायकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों के अंतर्गत भैरव, कालिंगड़ा व रामकली, जोगिया आदि राग आते हैं, और सायकालीन संधि प्रकाश रागों के अंतर्गत मारवा, पुरिया, पूर्वी व श्री आदि राग आते हैं। संधि प्रकाश सभी रागों की प्रमुख विशेषता यह होती है कि इनमें रेधा स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं, परंतु कुछ राग इस नियम के अपवाद हैं। इसीलिए विद्वानों ने निश्चित किया कि संधि प्रकाश रागों में दैवत स्वर शुद्ध या कोमल किसी भी रूप में प्रयुक्त हो सकता है। अब है दूसरा नियम, रेधा शुद्ध वाले राग। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा रेधा कोमल वाले राग, जो कि जिनका समय है सुबह 4 बजे से 7 बजे और शाम को 4 से 7 बजे तक। दूसरा है रेधा शुद्ध वाले राग। पहला कोमल वाले, अब दूसरा रेधा शुद्ध वाले। रेधा वाले शुद्ध संधि प्रकाश वाले रागों के बाद गाए बजाए जाते हैं। अतः इन रागों का गायन समय 7 बजे से लेकर 10 बजे तक माना गया है। यह समय भी सुबह शाम संधि प्रकाश रागों की तरह 2 बार आता है, एक बार दिन में तथा एक बार रात को। इन रागों की प्रमुख विशेषता यह है कि इन रागों में रेधा स्वर शुद्ध होते हैं और साथ गंधार स्वर भी अवश्य शुद्ध प्रयुक्त होता है। रेधा शुद्ध वाले रागों के अंतर्गत यमन, भूपाली, केदार, हिंडोल आदि यह राग आते हैं। अब है तीसरा गानी कोमल वाले राग। गानी कोमल वाले रागों का समय इस प्रकार है। रेधा शुद्ध वालों के बाद में इन रागों को गाने का प्रचलन है। इसका गायन समय 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, यह भी 24 घंटे में 2 बारी प्रयोग होता है, गाया बजाया जाता है, जिसका समय है 10 बजे से 4 बजे तक दिन में और रात्रि 10 बजे से 4 बजे तक। इन रागों की विशेषता यह है कि इन रागों में गानी स्वर अवश्य कोमल होते हैं। इस नियम का अपवाद होने के कारण विद्वानों का मतभेद है। वह कहते हैं कि इन रागों की विशेषता केवल कोमल गा है। गानी कोमल स्वर वाले राग तोड़ी, आसावरी, भैरवी आदि रात के समय 10 बजे से 4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं, और पीलू, भीमपलासी, मुल्तानी आदि सुबह 10 बजे से लेकर
4 बजे तक गाए बजाए जाते हैं। अब है अर्धदर्शक स्वर का नियम। रागों के समय सिद्धांत में अर्धदर्शक स्वर का विशेष अपना एक महत्व है। मध्यम स्वर को ही अर्धदर्शक स्वर कहते हैं। यह स्वर अपने शुद्ध तथा विकृत दोनों रूपों के कारण सभी रागों को 2 भागों में विभाजित करता है। यदि किसी राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा तो वह प्रातःकाल संधि बेला में गाया जाएगा, और किसी राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा तो वह सायकालीन यानी कि साय बेला में गाया बजाया जाएगा। अतः तीव्र मध्यम से रात्रि के आगमन का संदेश प्राप्त होता है, यानी कि जिन रागों में मात तीव्र लगेगा वह शाम के राग कहलाते हैं, और जिनमें शुद्ध लगेगा वह सुबह के रागों में उनकी गिनती आएगी। इसे ही प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं। और यदि इसी राग में मध्यम स्वर तीव्र कर दिया जाए तो वह पूरब राग बन जाएगा, जो कि सायकालीन संधि प्रकाश राग है। अब आपने सभी ने आज समझा और पढ़ा कि रागों को समय पर गाने बजाने का किस तरह से एक अपना महत्व है भारतीय संगीत में। इनमें कुछ नियम आपने पढ़े कि पूरब राग, उत्तर राग, संधि प्रकाश राग, रेदा कोमल वाले, रेदा शुद्ध वाले, गानी कोमल वाले, इन सभी को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दिन और रात्रि को 2 भागों में बांटने के बाद 24 घंटों को 2 बार बांटने के बाद टाइम टेबल स्वरों के अनुसार सेट होता है। पहला टाइम टेबल है वो है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, और दूसरा है 7 से 10, तीसरा है 10 से 4। जो तीसरे वाला है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है। पहला क्योंकि 3 घंटे का है, दूसरा 3 घंटों का है, तीसरा 6 घंटों का है। तो इन सभी के बाद हमने पढ़ा अर्धदर्शक स्वर का नियम, जिसमें बताया गया कि दिन में ये नियम कैसे लागू होंगे और रात्रि में कैसे होंगे। दिन में अगर रेदा कोमल है, साथ में माँ शुद्ध ज़रूर होगा उसका, और दूसरे नियम में रेदा शुद्ध के साथ भी माँ शुद्ध होना चाहिए, तो दिन में गाएंगे हम उन रागों को। गानी कोमल वाले राग जितने भी हम गाएंगे उनके साथ माँ शुद्ध होगा तो वह दिन में गाए जाएंगे। अब इन्हीं ही नियमों के साथ अगर माँ तीव्र हो जाता है सभी तरह के स्वरों के साथ तो वह संधि प्रकाश राग सायकालीन कहलाएंगे, और उनके बाद गाने वाले जैसे कि 4 से 7 सुबह माँ शुद्ध के साथ वह 4 से 7 होगा उसका टाइम, यह संधि प्रकाश होगा। तो इसी प्रकार यह सब है रागों के समय सिद्धांत में नियम। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ आई होगी लेक्चर। थैंक यू।